अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। लास्ट टॉपिक को अगर हम लास्ट लेक्चर को रिकॉल करें तो उसमें हमने एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स को डिस्कस किया था। यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो तीन तरह के रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, अंडरगो करते हैं, जिनमें एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आते हैं। आज हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स पे। एज वी नो एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है। हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जो सबसे पहला रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एज वी नो ऑक्सीडेशन से ही जाहिर है, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जो पहला रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सिंपली इसमें हमारे पास दो मॉलिक्यूल ऑफ इथीन लिए गए हैं, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इनके अंदर, और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया गया है। इट इज़ एक्चुअली 1/2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नॉट अ कंप्लीट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सिंपली यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। डबल बॉन्ड के ब्रेक होने पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एज आई हैव सेड कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है 1/2 मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल उस बॉन्ड ब्रेकिंग की जगह पे जाकर अटैच हो रहा है और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है एपॉक्साइड, जिसे हम एपॉक्सी इथीन भी कह रहे हैं, जिसका दूसरा नाम है इपॉक्सी इथीन या एपॉक्साइड। अगर ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर होता है तो जो टेम्परेचर है वो 180 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड भी होता है, यानी AgO की प्रेजेंट में भी ये रिएक्शन होता है। और अगर AgO की प्रेजेंस में रिएक्शन हो तो जो टेम्परेचर है वो 300 डिग्री सेल्सियस यूज़ किया जाता है। ये जो हमारे पास जो एपॉक्साइड या एपॉक्सी इथीन बना है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल इन इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ में होने वाले बहुत से रिएक्शंस में ये स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे रिएक्ट करता है। इफ़ यू सी रिएक्शन नंबर 2, तो इसमें जो एपॉक्सी इथेन है इसमें वाटर की एडिशन की गई है। वाटर की सिंपली एडिशन इस तरह हुई है कि वाटर के पास हाइड्रोजन और OH वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है। हाइड्रोजन हैज़ मूव टुवर्ड ऑक्सीजन और उसने उसके साथ जाकर OH बॉन्ड बना दिया है। क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन की तरफ मूव किया है, तो जो बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ बनाया हुआ ऑक्सीजन ने वो ब्रेक होगा और उस बॉन्ड की वैकेंसी को ओवरकम करने के लिए जो OH वाटर का है वो आकर अटैच हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगा इथेन 1,2 टायोल। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, कंबस्टन। कंबस्टन हमने एल्केन्स में भी डिस्कस किया है, एल्केन्स की प्रिपरेशन में भी। कंबस्टन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास हीट इवॉल्व होती है। एल्केन्स भी कंबस्टन का प्रोसेस जो है अंडरगो करते हैं। और एल्केन्स की कंबस्टन जो होती है एक प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन होती है। 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं। इधर हमने एक सिंपली इथीन का मॉलिक्यूल ले लिया है और उसके साथ 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ले लिए, उनका रिएक्शन कराया है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, और इसके साथ हीट इवॉल्व हुई है। ठीक है। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एल्कीन्स बर्न विथ सूदियर फ्लेम एज़ कम्पेयर टू एल्कीन्स। इस बात का मतलब क्या है, यानी जो हीट, जो फ्लेम ये प्रोड्यूस करते हैं, यानी जो फ्लेम एल्कीन्स प्रोड्यूस करते हैं उनकी शिद्दत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एल्केन्स। एल्कीन्स की फ्लेम की शिद्दत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एल्केन्स, और उसका रीज़न ये है कि एल्कीन्स के पास हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन्स है एज़ कम्पेयर टू एल्केन्स। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं, ओजोनोलाइसिस। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओजोनोलाइसिस में ओजोन का एक मॉलिक्यूल विगरसली रिएक्ट करता है हमारे एल्कीन के साथ। एल्कीन के साथ विगरस रिएक्शन जब होता है, यहाँ पर आपको रिएक्शन शो हो रहा है, तो हमारे पास एक मोनोजोनाइड, एक ऐसा मॉलिक्यूल बनता है जिसको मोनोजोनाइड कह रहे हैं। मोनोजोनाइड इज़ अ हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल। सिंपली अगर हम देखें मोनोजोनाइड बन किस तरह रहा है। मोनोजोनाइड में ये जो डबल, अगर हम देखें इथेन के पास ये जो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है एल्कीन का, तो इसका डबल बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होता है तो ओजोन आकर उस बॉन्ड की जगह लग जाता है। यानी ओजोन के अंदर 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, वो 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इस जगह बाउंड हो जाते हैं, आकर बाइंडिंग कर लेते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं। ये जो ऑक्सीजन है दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दे आर रिएक्टिव। उनकी रिएक्टिव होने की वजह से ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो अब रह गए, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है, जो कि मोनोजोनाइड में शो किया जा रहा है, ये 3 ऑक्सीजन उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं बिकॉज दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस डिस्टर्बेंस से बचने के लिए मॉलिक्यूल अगेन रीअरेंज होता है, और यहाँ पर स्ट्रक्चर नंबर 3 अगर हम देखें तो एक ओजोनॉइड बना है हमारे पास। ओजोनॉइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट नीचे इक्वेशन में ओजोनाइड की हाइड्रोलिसिस की गई है, ओजोनाइड की हाइड्रेशन की गई है, सॉरी, ओजोनाइड में वाटर को ऐड किया गया है।
वाटर को जब इसमें ऐड किया जाता है तो हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप आ जाता है, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ हमारे पास H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी आता है। ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है इट इज़ हाईली रिएक्टिव बिकॉज ये जो एल्डिहाइड और कीटोन बन रहे हैं उनके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करता है। दैट इज़ द रीज़न वाई कि ऊपर जिंक जो लगा हुआ है वो हमने यूज़ किया है, क्योंकि जिंक जो है वो इस H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को न्यूट्रलाइज करेगा, इसकी रिएक्टिविटी को कम करेगा, ताकि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स उनको डिस्टर्ब ना करे। नेक्स्ट रिएक्शन इज़ पॉलीमराइजेशन। इंडस्ट्रीज़ में पॉलीमराइजेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब मेटल से ज़्यादा पॉलीमर्स को अहमियत दी जाती है बिकॉज ऑफ दिस। एक्चुअली पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल जिनको हम मोनोमर्स कहते हैं कंबाइन करते हैं, एक लार्ज चेन बनाते हैं जिसे हम पॉलीमर कहते हैं, और इस प्रोसेस को जिसमें मोनोमर के कम्बिनेशन से एक पॉलीमर बनता है उसे हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। एल्कीन्स की प्रॉपर्टीज़ में है कि ये पॉलीमराइजेशन करती है। इसमें अगर हम रिएक्शन को देखें तो n नंबर ऑफ एल्कीन मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं, यानी लार्ज नंबर ऑफ एल्कीन मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं बिकॉज वी हैव टू मेक अ लॉन्ग चेन एंड अ पॉलीमर। सो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं, मोनोमर्स लिए गए हैं इथीन के, और सिंपली डबल बॉन्ड जब ब्रेक करेगा वो नेक्स्ट वाली इथेन के साथ अटैच हो जाएगा, और नेक्स्ट वाली इथेन का डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो वो उससे नेक्स्ट वाली इथेन के साथ अटैच हो जाएगा, और इस तरह एक लार्ज चेन हमारे पास आ जाएगी जिसको हमने शो किया गया है कंसाइज करके, जिसमें हमने डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया है और दोनों साइड से बॉन्ड को एक्सटेंड करके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा दिया है, और ब्रैकेट के बाद n लिख दिया। इसका मतलब ये है कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अटैच हैं जो कि पॉलीमर बना रहे हैं, और इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। जो प्रोडक्ट हमारे पास आई है उसे हम पॉलीइथीन कह रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोक्सिलाइजेशन। हाइड्रोक्सिलेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और इसमें बेयर्स रिएजेंट यूज़ होता है KMnO4। यहाँ पे रिएक्शन में आपको OSO4 यूज़ होता नज़र आ रहा होगा, लेकिन क्योंकि हमारे कोर्सेज में KMnO4 ज़्यादा यूज़ होता है तो हम OSO4 की जगह KMnO4 यूज़ करेंगे। सो KMnO4 एक्चुअली क्या है, इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद रिड्यूस हो जाता है और अपने साथ वाले मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर देता है। सो KMnO4 जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि सेचुरेशन एंड अनसेचुरेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल या किसी प्रोडक्ट की सेचुरेशन एंड सेचुरेशन को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो जब हम KMnO4 को यूज़ करते हैं या इसका रिएक्शन करवाते हैं किसी भी एल्कीन के साथ, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है उसे हम ग्लाइकोल कहते हैं, या ग्लाइकोल के अलावा हम इसे विनाइल डायोल भी कह सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ विनाइल? अगर तो दो एडजेसेंट कार्बन पर सेम ग्रुप लगा है देन इट इज़ कॉल्ड एज विनाइल। वो सेम ग्रुप OH भी हो सकता है, अगर OH है तो हम उसे विनाइल डायोल कहेंगे। इसी तरह इसके कंपैरिजन में एक और टर्म आती है जिसे हम जेमिनल कहते हैं। जेमिनल का मतलब क्या होता है, एक ही कार्बन पे सेम ग्रुप्स लगे हों, तो इस कंडीशन को हम जेमिनल कहते हैं। और अगर दो कार्बन यानी एडजेसेंट कार्बन पे ग्रुप्स लगे हों तो उसे हम विजिनल कंडीशन कहते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास ग्लाइकोल प्रोडक्ट बनेगा, और अगर हम देखना चाहें कि MnO4 जो है KMnO4 वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे रिएक्ट भी किया है या नहीं किया है, तो हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर KMnO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें रिएक्टेंट में, जब वो एक एल्कीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसके अंदर मैग्नीज है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। लेकिन जब रिएक्शन हो जाता है KMnO4 MnO4 में कन्वर्ट हो जाता है, और वहाँ पर अगर हम मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो वो +4 आती है। सो दिस चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट शो दैट कि इसकी रिडक्शन हुई है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आता है एलिलिक हेलोजिनेशन। इट इज़ अ न्यू टर्म। हेलोजिनेशन का सिंपली वही मतलब है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एडिशन ऑफ हेलोजिन। बट व्हाट इज़ एलिलिक? बातों पे गौर करना है। अगर हम कंसीडर करें कि दो कार्बन्स के बीच में एक डबल बॉन्ड बन चुका है, यानी एक कार्बन और एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, सो जो इनके साथ जुड़ा हुआ तीसरा कार्बन है इट इज़ द एलिलिक कार्बन और इट इज़ द एलिलिक पोजीशन, और एलिलिक पोजीशन पे जाकर हेलोजिन का लगना एलिलिक हेलोजिनेशन कहलाता है। इन बातों का मतलब आपको रिएक्शन से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। यहाँ पर आपके सामने एक साइक्लोहेक्सेन दी गई है जिसमें एक डबल बॉन्ड है, यानी अगर आप देखें इस डबल बॉन्ड के ऊपर और नीचे जो कार्बन है उसे हमने एलिलिक पोजीशन या एलिलिक कार्बन्स कहा है, एज यू कैन सी इन डायग्राम।
तो इसमें जब हमने एडिशन की, यहाँ से जो हमारे पास हेलोजन आ रहा है वो ब्रोमीन ग्रुप आ रहा है। सो ब्रोमीन अगर हम प्रोडक्ट में देखें इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो वो अटैच भी जाकर एलिलिक पोजीशन पे ही हुआ है। ब्रोमीन जाकर एलिलिक पोजीशन पे अटैच हुआ और 3 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन हमारे पास आ गया। सो this reaction is called as allylic halogenation. Now, what is the difference between allylic halogenation and simple halogenation? Simple halogenation में simply alkene में आकर molecules of halogen attach हो जाते हैं, लेकिन इस रिएक्शन में ऐसा क्या हुआ है कि वो जाकर allylic पोजीशन में अटैच हो गए। जनरली अगर हम रूम टेम्परेचर पे कोई भी हेलोजिनेशन करते हैं यानी एडिशन ऑफ हेलोजिन करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट ऐसा ही आता है, लेकिन एलिलिक हेलोजिनेशन जो है इसके लिए कंडीशन सबसे स्पेसिफिक जो हमने याद रखनी है वो ये है कि इसके लिए हाई टेम्परेचर यूज़ होता है। 300 या 300 से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो हमारे पास जो हेलोजिनेशन होगी वो एलिलिक हेलोजिनेशन होगी। और अगर हम रूम टेम्परेचर या उससे थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे हेलोजिनेशन करते हैं तो वो सिंपल हेलोजिनेशन होगी, जो हमने एल्केन्स में भी पढ़ी है, जो हमने एल्कीन्स के एडिशन रिएक्शंस में भी पढ़ी है। लेकिन एलिलिक हेलोजिनेशन के लिए जो कंडीशन है वो हाई टेम्परेचर है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द लेक्चर। और आज की जो टिप मैं आपको देने वाला हूँ वो है लो डाउन योर ईगो। सो फ्रॉम ईगो यू हैव टू कट ई। ईगो के लफ्ज़ में से आपने ई काट देना है और उसकी जगह लेट इट लगा देना है, आई मीन लेट इट गो। वेन एवर यू फाउंड दैट समबडी इज़ हर्टिंग यू, दैट समबडी इज़ इंसल्टिंग यू, just cut your ego, let it go. So thank you very much for listening the lecture. Allah Hafiz.